हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेपर्टरी का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम आज सीखेंगे बीबीसीआर के बारे में। ठीक है, तो बीबीसीआर का फुल नेम क्या है? बीबीसीआर मतलब बोगर बोनीहसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी। तो बीबीसीआर का फुल नेम क्या है? बोगर बोनीहसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी। इसका जो बीबीसीआर का ऑथर नेम क्या है? डॉक्टर सी एम बोगर। बीबीसीआर का पब्लिकेशंस कौन सा साल में ये पब्लिश हुआ था? फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश किया था डॉक्टर बोरिक एंड टैफेल, वो पब्लिश किया था। तो बीबीसीआर का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ 1905 में। बीबीसीआर का सेकेंड एडिशंस, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंडियन एडिशंस, उसको कब पब्लिश किया? 1937। एंड सेकेंड एडिशंस मतलब जो फर्स्ट इंडियन एडिशन है उसको कौन पब्लिश किया? उसको पब्लिश किया विथ असिस्टेंट ऑफ हिज डॉक्टर रॉय एंड को इंडिया। डॉक्टर रॉय एंड इज इन को इंडिया एंड इसका उसका वाइफ उसको असिस्ट किया है। ठीक है, सेकंड इंडियन एडिशंस जो बीजन पब्लिशर्स में पब्लिश किया था वो 1952 में। एंड थर्ड इंडियन एडिशंस जो बीजन पब्लिशर्स में पब्लिश किया था वो 1972 में। तो जो बीबीसीआर का पब्लिश ईयर है वो फर्स्ट बोरिक एंड टैफेल पब्लिश किया 1905 में। सेकेंड जो फर्स्ट इंडियन एडिशन है, जो सेकेंड एडिशन है बीबीसीआर का, वो पब्लिश किया है 1937। थर्ड एडिशन जो सेकेंड इंडियन एडिशन वो पब्लिश हुआ है 1952। एंड जो थर्ड इंडियन एडिशन वो 1972 में। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शंस। बीबीसीआर कौन किया, क्यों पब्लिश किया जा सकता है, क्यों पब्लिश किया बीबीसीआर? उसके पहले तो इतना ज़्यादा केंट रेपर्टरी था, बोनीहसन था, उसके बाद भी बीबीसीआर पब्लिश हुआ था। डॉक्टर सी एम बोगर। एट द टाइम ऑफ डॉक्टर बोगर बोथ बोनीहसन एंड कैंटियन स्कूल्स वर पॉपुलर। तो जब बोगर था तब जो मार्केट में बोनीहसन एंड कैंटियन जो रेपर्टरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, बट बोगर मेड स्टडी ऑफ बोथ बट एक्सेप्टेड द बोनीहसन्स वे वर्किंग आउट ऑफ ए केस। मतलब बोगर केंट एंड बोनीहसन दोनों को रीड किया था, दोनों का रेपर्टरी का से नॉलेज लिया था, बट किसको फॉलो किया? बोनीहसन्स को फॉलो किया। ठीक है, क्यों? He found that the practitioner had to depend on existing faulty translators of repertory of antipsoric remedies. He took up this task and translation in 1900. तो वो फर्स्ट 1900 में वो क्या किया था? जो बीटीबीपी था बोनीहसन्स का, सॉरी बीटीबीपी नहीं, जो बोनीहसन्स का एंटीसोरिक मेडिसिन के अंदर जो रेमेडी जो बुक था रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, उसके लिए जो प्रैक्टिसर उसका फॉल्टी यूज़ कर रहे थे उसके लिए वो क्या किया, उसका ट्रांसलेशन किया 1900 में। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रांसलेशन वर्क ही इज़ कॉन्विंस्ड दैट बोनीहसन्स बेसिक प्रिंसिपल एंड प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शंस वर साउंड। जब वो बोनीहसन्स का एंटीसोरिक रेमेडीज वो जो बुक उसको ट्रांसलेट किया था, तब उसका जो बोनीहसन्स को जो प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन था, जो प्रिंसिपल्स था बुक का, वो सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगने का लगा। ठीक है, तब उस इंस्पायर हो गया एंड वो कैंटियन मेथड को फॉलो नहीं किया है, वो बोनीहसन्स मेथड को फॉलो किया करने का लगा। ठीक है, Bogar is also aware of difficulties faced by the practitioner while using the therapeutic pocketbook as well as criticisms. जब वो उसको फॉलो किया था तब बहुत जो कैंट को फॉलो करता था, जो प्रैक्टिशनर कैंट को फॉलो करता था, वो लोग क्या करने लगा, उसको क्रिटिसाइज करने लगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीसीआर का सोर्स बुक क्या है? तो बीबीसीआर का फर्स्ट बीबीसीआर मतलब बोगर बोनीहसन्स। बोगर किसको फॉलो किया था? बोनीहसन्स को। तो बोनीहसन्स का फर्स्ट बुक क्या है जो वो फॉलो किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटिया मेडिका, इसको फॉलो किया। ठीक है, बोनीहसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटिया मेडिका, इसको फॉलो किया। फिर हुपिंग कप बाय डॉक्टर बोनीहसन्स का जो हुपिंग कप का ऊपर जो रेमेडी का जो बुक था उसको फॉलो किया। थर्ड, होम्यो डोमेस्टिक फिजिशियंस बाय डॉक्टर हेरिंग का जो डॉक्टर होम्यो डोमेस्टिक फिजिशियंस जो बुक था उसको फॉलो किया, वो सोर्स बुक था। रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज, ये तो वो खुद 1900 में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, वो उसको भी फॉलो किया था। रेपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज, साइड्स ऑफ बॉडी, रेपर्टरी ऑफ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट फीवर रेपर्टरी ऑफ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट, इसको इस बुक को भी फॉलो किया। बोनीहसन थेरापेटिक पॉकेट बुक बीटीबीपी, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा उसको। एंड एपोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स का एपोरिज्म्स, तो क्या क्या बुक को फॉलो किया? बोनीहसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटिया मेडिका, हुपिंग कप बाय डॉक्टर बोनीहसन्स, होमियो डोमेस्टिक फिजिशियंस बाय डॉक्टर हेरिंग, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, रेपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन, साइड्स ऑफ बॉडी, रेपर्टरी पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट फीवर,
बोनी हैसेंस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक एंड एपोरिज्म बाय डॉक्टर हिपोक्रेट्स। ठीक है, अभी इसका जो पब्लिश किया है उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड तो होना चाहिए, क्यों क्यों बीबीसीआर पब्लिश हुआ, इसका एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड भी है। तो बीबीसीआर कौन सा लॉजिक को फॉलो करना था, मतलब बीबीसीआर कौन सा लॉजिक फॉलो करते थे, इंडक्टिव लॉजिक। तो दोनों टाइप का लॉजिक होता है, डिडक्टिव एंड एक इंडक्टिव। मतलब इंडक्टिव मतलब पार्टिकुलर टू जनरल टाइप्स। ठीक है, तो बोगर सब्सक्राइब टू द प्रिंसिपल्स ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स व्हिच वाज ओरिजिनली गिवन बाय हैनीमैन। तो जो हैनीमैन का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स था, बोगर उसको भी फॉलो किया। ठीक है, एंड बोगर जो बीबीसीआर वर्क, बीबीसीआर जो क्रिएट किया था वो कौन सा 7 प्रिंसिपल के ऊपर, वो मतलब 7 फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो बुक लिखा था। वो फर्स्ट क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स एंड कॉन्कोमिटेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजिशंस एंड टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज, फीवर टोटलिटी एंड कॉन्कॉर्डेंस। ये जो 7 जो टॉपिक है इसके बेसिस से वो ये था उसका बुक का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। तो हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स एंड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स का मतलब क्या है। तो कंप्लीट सिम्टम्स मतलब क्या क्या जानते हैं हम लोग। कंप्लीट सिम्टम मतलब जिसके अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी सब कुछ रहेगा। ठीक है, ए कंप्लीट सिम्टम इज दैट व्हिच इज कॉन्सिस्ट ऑफ लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज। एंड ये तो इनो था, एंड इसके साथ जो सिम्टम्स मेन सिम्टम्स के साथ आएगा एसोसिएट होके, जो बट उसका कोई भी पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड उसके साथ रिलेटेड नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। एंड इसके साथ ड्यूरिंग द इंटरव्यू अनरीजनेबल अटेंडेंस, मतलब ऐसे कोई अटेंडिंग सिम्टम्स है जिसका कोई रीज़न नहीं है। अनरीजनेबल अटेंडेंस ऑफ मेन सिम्टम्स आर ऑल्सो नोटिस्ड इन द रिलेशंस टू द टाइम which आर कॉल्ड कॉन्कोमिटेंट्स। तो जो अनरीजनेबल अटेंडेंस सिम्टम्स जो मेन सिम्टम्स के साथ आएगा उसको हम बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। उसके ऊपर भी बेस करके ये जो बुक बनाया हुआ है। ठीक है, इन बोनी हैसेंस रेपर्टरी कंप्लीट सिम्टम्स आर वेल अरेंज्ड एंड इट इज सेल्डम नेसेसरी टू डू ग्रैंड जनरलाइजेशंस। बोगर रेपर्टरी में कंप्लीट सिम्टम्स तो है एंड उसके साथ तो कंप्लीट सिम्टम है, तो इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रैंड जनरलाइजेशंस। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशंस। तो इसमें एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ट्रू टू द पार्ट इज़ ट्रू टू द होल रिगार्डिंग सेंसेशन मॉडलिटीज़। मतलब कोई भी एक बॉडी ऑर्गन में जो पार्ट में जो हम सेंसेशन कर रहे हैं, जो उसके साथ जो मॉडलिटी एंगेज्ड है, मतलब कब एग्रावेशन होगा, कब एमिलेशन होगा, तो वो बॉडी का होल का पार्ट का ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए मेरा हेडेक हो रहा है, तो हेडेक कब एमिलेट हो रहा है, कब एग्रावेट हो रहा है, उसको साथ हम इन जनरल तो हम ही बोलेंगे ना, जो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक हो रहा है, ऐसे कुछ जो एक पार्ट के लिए जो जनरल है, इन जनरल है, वो पूरा बॉडी के लिए भी इन जनरल है। ठीक है, कॉन्कोमिटेंट गिवन इन ग्रेटर इंपॉर्टेंस। तो बोगर कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स को एक इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अभी हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स में क्या क्या है, पैथोलॉजिकल जनरल मतलब द स्टेट ऑफ द होल बॉडी एंड इट्स को चेंजेस इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब कोई भी पैथोलॉजिकल मतलब कोई भी बॉडी का कोई भी चेंज है, ठीक है, जो जो चेंज हो रहा है एंड उसके साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या रिलेशंस है। दे हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट और मोर कॉन्क्रीट चेंजेस टू सिलेक्ट द सिमिलिमम। एंड जो पैथोलॉजिकल जनरल्स के हेल्प में हम क्या मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन भी चूज़ कर सकते हैं। चैप्टर इन बुक सेंसेशन एंड कंप्लेन इन जनरल इज फुल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। तो बोगर का जो चैप्टर, बुक का जो बीबीसीआर का जो चैप्टर है सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, उसमें मैक्सिमम ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वो पैथोलॉजिकल जनरल का एग्जाम्पल है। क्या क्या उसके अंदर क्या क्या है, डिस्चार्ज, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, डायथेसिस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। थर्ड हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजिशंस एंड टाइम। मतलब कोई भी डिजीज होने के पीछे क्या कॉज है। द बोगर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू कॉजिशंस एंड जनरल मॉडलिटीज़। टाइम मतलब मॉडलिटीज़, मतलब कब एग्रावेट कर रहा है, कब एमिलेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बोगर कॉजिशंस एंड टाइम आर मोर डेफिनेट एंड रिलायबल इन केस एज वेल एज इन मेडिसिन। ठीक है, तो बोगर अकॉर्डिंग टू बोगर कॉजिशंस टाइम्स आर मोर डेफिनिट एंड रिलायबल इन केस एज वेल एज इन मेडिसिन। तो
कोई भी केसेस के लिए जो कॉजेशंस एंड जो मॉडलिटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट है वो मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस पॉजिटिव फैक्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट द सिमिलिमम इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मतलब जब टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा तब हम कोई भी डिजीज़ क्यों हो रहा है उसका कॉजिंग फैक्टर के हम निकल सकते हैं, तो हम लोग एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल रूब्रिक्स। बोगर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एप्रिसिएटेड द यूज ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस इन ग्रुपिंग मेडिसिन। তাহলে হেল্প দ্য ফিজিশিয়ান ইন কেস অফ দ্য অ্যাডভান্স টিস্যু চেঞ্জেস ওয়ার উইল नॉट गेट ए क्लियर पिक्चर बिकॉज ऑफ द पुअर ससेप्टिबिलिटी। क्लिनिकल रूब्रिक्स मतलब बोगर वॉज यूज द फर्स्ट बोगर ही उसका रेपर्टोरी में क्लिनिकल रूब्रिक्स को यूज़ किया है। क्लिनिकल रूब्रिक्स क्या है? हु एप्रिशिएट द यूज़ ऑफ क्लिनिकल कंडीशन इन ग्रुपिंग मेडिसिन, मतलब कोई भी डिजीज़ का कोई भी क्लिनिकल कंडीशंस, होम्योपैथी में तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल कोई भी चीज़ और कोई भी पार्टिकुलर चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बोगर ही फर्स्ट उसका रेपर्टोरी में क्लिनिकल ऐड किया है, ठीक है। व्हेयर वी विल गेट ए क्लियर पिक्चर, क्यों? हम लोग जब कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं ले सकते तब हम लोग क्लिनिकल सिम्टम्स को अप्रूव करेंगे, ठीक है। दिस रूब्रिक्स विल हेल्प टू अराइव एट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन व्हिच कैन बी फर्दर नैरोड डाउन विद द हेल्प ऑफ मॉडलिटीज़। तो क्लिनिकल कोई भी सिम्टम्स लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक आलादा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम चूज़ कर सकते हैं एंड फिर उसका मॉडलिटी के साथ एंगेज करके हम लोग एक दो मेडिसिन निकल सकते हैं, ठीक है। व्हेन द केस इज़ नॉट हैविंग एनी अदर चॉइस और एज इफ केस इज़ लैकिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हम एक क्लिनिकल रूब्रिक्स का कब यूज़ करेंगे? जब कोई भी केस में हम लोग कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है, और उसके साथ क्या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं है, और जब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तब हम लोग क्लिनिकल रूब्रिक्स यूज़ करेंगे। हेल्प्स मेनली इन फाइंडिंग आउट ए पैलिएटिव ड्रग व्हिच इज़ सुइटेबल इन हेल्पिंग टू ओवरकम द प्रेजेंट क्राइसिस। तो हम लोग क्लिनिकल रूब्रिक्स कब यूज़ करेंगे? ये क्योर के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग पैलिएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब हम लोग इमरजेंसी सिचुएशंस में जो ज़रूरी हो तब। इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज़, तो बोनिए बोगर का जो मेथड है उसका 5 ग्रेड्स है, ठीक है। 5 ग्रेड्स में फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या लिखा है? फर्स्ट ग्रेड में कैपिटल जिसका मार्क है 5, बोल्ड सेकेंड ग्रेड जिसका मार्क है 4, थर्ड होच्छे इटालिक्स जिसका मार्क 3 मार्क, रोमान होच्छे 4th ग्रेड जिसका मार्क 2 एंड रोमान इन पैरेंथेसिस 1 मार्क जिसका ग्रेड है 5। फीवर टोटलिटी, it is a unique contribution of Bogar. Fever is the self-explanatory. Each stage of the fever is followed by the fever में क्या क्या सिम्टम्स है, उस फीवर में टाइम है, एग्रावेशन, एमिलियोरेशन, कॉन्कोमिटेंस, ये सब कुछ फीवर के अंदर लिखा हुआ है। कॉन्कोर्डेंस पोर्शंस में कितना रेमेडीज ऐड हुआ है? बोगर में 125 रेमेडीज ऐड किया है। एंड दिस चैप्टर इज यूज्ड व्हेन सेकंड प्रेस्क्रिप्शन बिकम्स नेसेसरी आफ्टर फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। एंड कॉन्कोर्डेंस चैप्टर कब हम यूज़ कर सकते हैं? जब फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन के बाद सेकंड प्रेस्क्रिप्शन यूज़ करना जरूरी है तब। अभी हम आते हैं प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो आफ्टर फाइंडिंग सर्टेन डिफिकल्टीज इन द यूज ऑफ BTPP, बोगर tried to modify the structures and content of book by adding many medicine and rubrics drawn from his own experiences and other sources. तो जब BTPP फॉलो करने के टाइम में बोगर देखा था कि BTPP में कोई कुछ सिम्टम्स उसको अच्छा नहीं लगा और कुछ रूब्रिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तब वो क्या किया, वो फिर से खुद एक बुक बनाने का कोशिश किया जो है BBCR, एंड उसमें क्या ऐड किया? मोर मेडिसिन्स एंड मोर रूब्रिक्स। बोगर फॉलोड दिस बेसिक्स प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोनिहसेंस रेपर्टोरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन्स। तो बोगर मेनली क्या फॉलो किया है? बोनिहसेंस प्लान ऑफ रेपर्टोरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन्स को बोगर मेनली फॉलो करना चाहते थे। व्हिच कुड ओवरकम मेनी डिफिकल्टीज फेस्ड इन यूजिंग, क्योंकि जो एंटीसोरिक मेडिसिन्स का बुक था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। He made several sections for different parts of the body and he added many rubrics and sub-rubrics chapter. Fever has been entirely changed in arrangement. जो फीवर का चैप्टर था वो BTPP में जैसे था वो टोटली BBCR में टोटली चेंज कर दिया, ठीक है। एंड जो सेक्शंस में BTPP में उसको फॉलो तो किया बट उसका रूब्रिक सब रूब्रिक सब कुछ चेंज कर दिया। ही यूज द सेम ग्रेडेशन एज दैट ऑफ द बोनिहसेंस 5 टाइपोग्राफी, ठीक है। तो अभी जो बुक है उसका मेन 3 पार्ट है। फर्स्ट प्रीफेस पार्ट, सेकेंड रेपर्टोरी प्रोबा एंड थर्ड कॉन्कोर्डेंस पार्ट। प्रीफेस पार्ट में क्या है? एक्नॉलेजमेंट, फिर फॉरवर्ड रिटेन बाय डॉक्टर H.A. रॉबर्ट का फॉरवर्ड है,
पर फिर आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बीबीसीआर है ये प्रीफेस पार्ट में, एंड हिस्टोरिकल स्केच ऑफ डॉक्टर बोनी हसन्स, क्योंकि वो बोनी हसन्स को मेनली फॉलो किया था, एंड इंट्रो टू द मेटेरिया मेडिका पार्ट एंड कॉन्टेंट्स ऑफ मेटेरिया मेडिका ड्रग्स, ये होता है प्रीफेस पार्ट। फिर हम लोग आते हैं रेपर्टरी प्रॉपर, इसमें टोटल चैप्टर 53 है, एंड मोस्ट ऑफ द सेक्शन इन दिस बुक स्टार्ट्स विद द रूब्रिक इन जनरल। तो फर्स्ट जो मोस्ट रूब्रिक्स की कैसे स्टार्ट हुआ है, इन जनरल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्लिनिकली दिस मेडिसिन हैविंग एन एफिनिटी टुवर्ड्स दोस पार्टिकुलर ऑर्गन्स, एंड जो बोगर है वो मेनली पार्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है, ठीक है। लोकेशंस रूब्रिक्स आर सब डिवाइडेड विथ each part having rubrics sized and extending to, and each sensation is a general and rubrics which is followed by groups of medicine, and it is divided into sub rubrics under parts mentioned and abbreviations. Rubrics of location and sensation are mixed with, and there are no separate headings given for them. तो लोकेशन सेंसेशन रूब्रिक एक साथ मिक्सड हुआ है, एंड कोई भी अलग अलग कोई भी सेपरेट हेडिंग्स उसके लिए नहीं है, बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज देयर इज़ एन ऑर्डर दैट इज आफ्टर लोकेशंस sensations are arranged in an alphabetical order, and this is followed by time, aggravations, ameliorations, concomitant and cross reference. बट हेडिंग ना भी हो फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट जब आते हैं लोकेशंस, उसके बाद सेंसेशंस, फिर हम आएंगे टाइम के, एग्रावेशन, एमिलेशंस, कॉन्कोमिटेंट, क्रॉस रेफरेंस में। लाइक हेड इन जनरल, पार्ट्स, लोकेशन, साइट, एक्सटेंशन एंड एचिंग, पार्ट्स, फोरहेड, टेम्पल्स, साइट, वर्टेक्स, ऑक्सीवुड, ऐसे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज बीबीसीआर में कितना है, 464। बीबीसीआर का एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लीट सिम्टम्स, बीबीसीआर में टोटली कॉम्प्लीट सिम्टम्स है। डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स, देयर आर मेनी डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स गिवन इन मेनी चैप्टर विद ग्रुप ऑफ मेडिसिन मेंशन्ड अगेंस्ट इट, तो बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स ऐड किया है बीबीसीआर में। पैथोलॉजिकल जनरल्स, दे आर यूजुअली यूजफुल इन रेपर्टोरेशंस एंड इन सिलेक्शंस ऑफ सिमिलिमम, पैथोलॉजिकल जनरल्स ऐड किया है जो सिलेक्शंस में इंपॉर्टेंट है। रूब्रिक्स इन्फेंट affections of this is the main rubrics given in the chapter sensation and complaints in general which is useful for pediatric practice। तो बीबीसीआर मेनली पार्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर और मेनली क्लिनिकल पर्पस में बनाया हुआ है, तो उसमें इन्फेंट के ऊपर भी रूब्रिक है, एंड उसके साथ सब रूब्रिक है जो पेडियाट्रिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डिफाइंड टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द चैप्टर सेंसेशन एंड कॉम्प्लेंट्स इन जनरल, तो मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स कहाँ पे दिया है, सेंसेशन कॉम्प्लेक्स इन जनरल चैप्टर में। सेपरेट कॉन्कोमिटेंट्स आर गिवन आफ्टर एवरी पार्ट, तो सेपरेट कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स भी अब एवरी पार्ट के अंदर जो पार्ट में जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स है उस पार्ट में दिया हुआ है। फीवर चैप्टर, इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर फॉर फीवर केसेस। कॉन्कोमिटेंट्स इन रिलेशन टू चिल, हीट एंड स्वेट आर यूजफुल फॉर बेडसाइड प्रिस्क्रिप्शंस, बेडसाइड प्रिस्क्रिप्शन लिए फीवर चैप्टर के अंदर भी कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स दिया हुआ है। क्रॉस रेफरेंस भी आर गिवन एट द एंड ऑफ द मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर के एंड सेक्शंस में क्रॉस रेफरेंस ऐड किया है। माइंड सेक्शंस इज लार्ज एंड इट हैव सम इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स एंड आर नॉट गिवन इन केम रेपर्टरी में माइंड चैप्टर में जो रूब्रिक्स नहीं था वो भी बीबीसीआर में ऐड किया है। Menstrual chapter is well arranged, followed by concomitant in following order: before menses, at sort of menses, during menses and after menses, ठीक है। ऐसे मेंस्ट्रुअल चैप्टर को ऐड किया है। डिसएडवांटेज क्या है, चैप्टर ऑफ कॉन्कोर्डेंस कंटेंट ओनली, कॉन्कोर्डेंस चैप्टर में ओनली 125 मेडिसिन है जो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रेपर्टरी इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड एज सम ऑफ द चैप्टर्स इज नॉट कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड, कुछ चैप्टर ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। माइंड चैप्टर दो हैव मेनी रूब्रिक्स देन केंट बट इट हैज़ लेस सब रूब्रिक्स, माइंड चैप्टर में केंट से ज़्यादा तो रूब्रिक्स है बट बहुत ज़्यादा सब रूब्रिक्स नहीं दिया है। इवन इन मेनी चैप्टर देयर आर मेनी रूब्रिक्स विथ वेरी फ्यू सब रूब्रिक्स, इवन और भी चैप्टर है जिसमें रूब्रिक्स तो है बट फ्यू सब रूब्रिक्स है। कॉन्कोमिटेंट हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन ईच एंड एवरी टॉपिक्स, हर टॉप चैप्टर में और हर टॉपिक में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। Similarly, medicines are not mentioned in all the chapter in an end. Similarly, modalities are not mentioned in all the chapters. जो चैप्टर है सब चैप्टर में modalities भी end sections में describe नहीं किया गया है। Extensive particularizations of some chapter are done as teeth and extremities. There is over
repertorizations of some chapters like sensation and complaints in general. Over repertorizations, a limited number of sub-rubrics are mentioned under many rubrics. Limited number of sub-rubrics ऐड किया है many rubrics के अंदर. Bowel notices are not incorporated. Bowel notices ऐड नहीं किया गया है. Remedies are very limited comparing to the modern repertories, जिसमें जो modern repertories है, मॉडर्न रेपर्टरी से उससे रिलेटेड तो रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कम है BBCR में. दो चैप्टर आर अकॉर्डेंस कॉन्कॉर्डेंस इज़ वेरी यूजफुल बट इट इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ रूब्रिक्स, इट हैज़ लिमिटेड यूज़. कॉन्कॉर्डेंस में लिमिटेड नंबर ऑफ रूब्रिक्स और मेडिसिन है जो है 125. बुगर हैज़ यूज सिमिलर रूब्रिक्स इन डिफरेंट सेक्शंस व्हिच क्रिएट्स कन्फ्यूजन्स फॉर बिगिनर्स. तो बुगर का जो सिमिलर रूब्रिक्स और डिफरेंट चैप्टर में हर बार ऐड किया गया है जो बिगिनर्स के लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं. मेनी रूब्रिक्स हैव सिंगल और फ्यू रेमेडीज़. कुछ रूब्रिक्स में एक और फ्यू रेमेडीज़ ही ऐड किया है. देयर आर मेनी मिसप्लेस्ड रूब्रिक्स इन दिस बुक्स एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसप्लेस्ड रूब्रिक्स भी बुक के अंदर है. थैंक यू. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, कीप सपोर्टिंग अस.